हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की 9वीं पुतली की कहानी लेकर आई हूँ, जो मधुमालती ने सुनाई थी। कहानी का नाम था विक्रमादित्य और प्रजा का हित। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर आना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राज्य का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्हें ऋषि से सब कुछ पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देना चाहते। अगर 8 बच्चों की जीवन का प्रसन्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार में जानने की कोशिश की। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि ने बताया कि जब वह उपस्थित नहीं मिले तो उन्होंने वन में उनकी तलाश की, पर वह नहीं मिले। वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे काली माँ के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों की स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़का कर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को काली के समृद्ध बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी हूँ। राक्षसों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो ऋषि दंग रह गए। उन्होंने लाख मना किया, पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आएगी तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ तक चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक राक्षस बोला कि वह उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है कि नहीं। उन्होंने कहा, वे सब कुछ जानते हैं, उसी के बाद यहाँ आए हैं, तथा राक्षसों से बच्चों को छोड़ने के लिए कहा। एक राक्षस उन्हें अपनी बाहों में लेकर उड़ा नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाने आया। दूसरा दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां माँ काली की प्रतिमा थी और बलि देवी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि देवी पर अपना सिर बलि के हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार समझकर भगवान का स्मरण किया और वह राक्षस खड़ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुए। अचानक उस राक्षस ने खड़ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र और पवन देवता खड़े हैं। उन दोनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह सब कुछ किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकते हैं या प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी।
कहानी यहीं समाप्त होती है। ये नवमी पुतली की कहानी थी। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।